दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए AIBE21 फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, न्यू अपडेट है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप 30 अप्रैल 2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप रजिस्ट्रेशन अपना किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं AIBE21 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से AIBE21 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE21 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 30 अप्रैल 2026 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 7 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट होना जा रहा है, जिसके लिए आप एडमिट कार्ड 22 मई से डाउनलोड कर सकते हो। बैचलर डिग्री इन लॉ LLB से आप अप्लाई कर सकते हो। अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। जनरल OBC के लिए 3500 रुपये फीस है, SC/ST के लिए 2500, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप यहां से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आपको पूरा शेड्यूल दे दिया गया है, साथ साथ एलिजिबिलिटी भी आप चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन की PDF रीड आउट कर ले, देन उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आवेदन करने के लिए हमारे पोर्टल पर ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया। इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करने हैं और फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वेरीफाई SMS OTP वेरीफाई ईमेल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना होगा। गाइज यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी आपके मोबाइल नंबर को यहाँ पर क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी एंटर करें, अपना पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करें जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर दें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 के सामने अप्लाई की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, फिर अपने फादर या हस्बैंड का नाम देना है,
उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दे सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराए थे। फिर गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई एक ID प्रूफ अपना सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर वोटर ID या फिर पासपोर्ट या फिर कोई अन्य, और उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आप फ्रेशर कैंडिडेट है या फिर आपने पहले भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर 3 साल की LLB या फिर 5 साल की इंटीग्रेटेड LLB डिग्री कोर्स के लिए अपना इनरोलमेंट कर रखा है। अगर कर रखा है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आई एम ए फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट विद नो बैक फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आई एम ए लॉ ग्रेजुएट करंटली एम्प्लॉयड इन जॉब या सर्विस, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और गाइज अगर आपने यहाँ पर इनरोलमेंट नहीं कर रखा है 3 साल की LLB या फिर 5 साल की इंटीग्रेटेड LLB डिग्री कोर्स के लिए, तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपनी स्टेट बार काउंसिल सेलेक्ट करेंगे और उसका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है उसकी हाइट 200 पिक्सल होनी चाहिए और विड्थ 150 पिक्सल होनी चाहिए, और सिग्नेचर की जो विड्थ है वो 150 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल होनी चाहिए। तो अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस तरह से अपने सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव पर्सनल डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज परमानेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एड्रेस डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जनरल OBC कैंडिडेट के 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। SC ST PH कैंडिडेट के 40% मार्क्स रिक्वायर्ड है, 40% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको बताना है यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे। रिजल्ट का टाइप सिलेक्ट करना है, CGPA में था, ग्रेड में या परसेंटेज में। परसेंटेज में था तो यहाँ पर आप बताएं कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं, किस ईयर में आपने पास आउट किया है अपनी 10वीं क्लास को, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको सेम अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर मैट्रिकुलेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है इनके इक्विवेलेंट, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव बेसिक एजुकेशनल डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी LLB की क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करनी है। लॉ डिग्री जो आपके पास है उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपकी डिग्री का नाम, जोन सी भी डिग्री आपके पास है, आपने 3 साल की LLB कर रखी है या फिर 5 साल की इंटीग्रेटेड LLB कर रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ये डिग्री पास आउट की है। रिजल्ट का स्टेटस आपको बताना है, अवेटेड है, अपीयर्ड हो या फिर पास आउट कर चुके हो। रिजल्ट का टाइप बताना है, आपका रिजल्ट CGPA में है, ग्रेड में है या फिर परसेंटेज में है। परसेंटेज में है तो कितने % मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट या सेकंड। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, कब आपने अपनी ये लॉ की डिग्री पास आउट की है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ईयर एंटर कर देंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव LLB क्वालिफिकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है और अपनी लॉ की इस क्वालिफिकेशन को आपको सेव कर देना है। फिर यहाँ पर अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है, हायर क्वालिफिकेशन, जैसे कि कोई B Arch, B Pharma, B Tech, B LLB या फिर BBA या फिर BA
LLB, आपने कोई भी अदर क्वालिफिकेशन कर रखी है, हायर क्वालिफिकेशन, उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आपको सबमिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर सेव कर देनी है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जाम का नाम सेलेक्ट कर लेना है, AIBE 21। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, आप किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई स्टेट लैंग्वेज में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। 3 चॉइसेस आपको दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर आप यहाँ पर सेव एग्जाम डिटेल की स्टेप पर क्लिक करें, अपनी डिटेल सेव कर दें और फिर गाइज आप नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। 600 KB से कम इनका साइज होना चाहिए। यहाँ पर गाइज आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, लॉ की मार्कशीट के सभी सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है और फिर व्यू में आप व्यू के लिंक पर क्लिक करके आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू भी कर सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है, आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। गाइज यहाँ पर आप प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप प्रीवियस स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये फीस पेमेंट करना है तो फीस पेमेंट करने के लिए अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर जनरल OBC के लिए 3500 रुपये प्लस GST फीस है। SC ST के लिए यहाँ पर 2500 रुपये प्लस GST फीस का अमाउंट तय किया गया है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर UPI, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप यहाँ पर पे विवा UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे या फिर किसी अन्य ऐप से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करके वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप QR कोड के थ्रू भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पे विद UPI QR। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आप यहाँ पर जनरेट QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।